नमस्कार हम पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी इतिहास। और इतिहास में हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में पढ़ना शुरू किया, जो जिसमें हम लोगों ने गुलाम वंश को खत्म कर दिया। कल हम लोग किसके बाद बलबन के बारे में पढ़ा था। बलबन की मृत्यु 1287 में हुआ। फिर उसके बाद 1287 से 90 तक आएगा कैकुवाद। कैकुवाद के बाद देखोगे कैकुवाद का सेनापति था कौन। उसके बाद खिलजी वंश के बारे में पढ़ देंगे, ठीक है। कैकुवाद का सेनापति कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और फिर उसके बाद जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, क्यूमर्स आता है 1290 में, और क्यूमर्स की हत्या कर देता है 1290 में ही कौन, जलालुद्दीन खिलजी। जो फिर उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। ये आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप एक बार प्लीज आइए, इस क्लास को देखिए और इस क्लास को सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए। और ऐसे नहीं, आप आइए फिर थोड़ा सा इसको देखिए और क्वालिटी देखिए इसका, फिर उसके बाद आप सपोर्ट करिएगा मुझे, ठीक है। आपकी जरूरत है, आप से रिक्वेस्ट है कि इस प्लेटफॉर्म को भी आप सपोर्ट करिए। फिर उसके बाद कौन, जो गुलाम वंश के बारे में कौन अंतिम राजा आया। अंतिम कौन आया था, अंतिम राजा आया था कौन, कैकुबाद आया था। अंतिम राजा कौन गुलाम वंश का था, जिसको कैकुबाद आया था। क्या नाम था, कैकुबाद। कैकुबाद आया गुलाम वंश का अंतिम राजा था। कैकुबाद जो आया तो ये 1200 लेके 1287 से 90 तक रहा, 90 तक ये रहा। और इसका सेनापति था, इसका सेनापति कौन था, सेनापति लिखोगे आप, सेनापति कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। कौन, जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है। कैकुबाद का सेनापति कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था। और देखोगे इसको लकवा मार देता है, लकवा मार देता है, लकवा मार देता है इसको, देता है। फिर उसके बाद एक आता है कौन, क्यूमर्स आता है, क्यूमर्स आता है। और क्यूमर्स को 1290 में क्यूमर्स की हत्या कर देता है कौन, हत्या कर देता है कौन, जलालुद्दीन खिलजी। हत्या कर देता है कौन, जलालुद्दीन, इसकी हत्या कर देता है जलालुद्दीन खिलजी। इसकी हत्या कर देता है कौन, जलालुद्दीन खिलजी। इसकी हत्या कर देता है, किसकी हत्या कर देता है, क्यूमर्स की हत्या कर देता है। और जो कैकुबाद था 1287 में आया था और 1290 तक रहा क्यूमर्स, इसको लकवा मार देता है। लकवा मारने के बाद देखते हो तो क्यूमर्स आ जाता है। क्यूमर्स जो रहता है वो क्यूमर्स 1290 में क्यूमर्स की हत्या कर देता है जलालुद्दीन खिलजी। और फिर उसके बाद खिलजी देखोगे, फिर उसके बाद खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका नाम था, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद इसने जब इसकी हत्या कर दी, फिर उसके बाद कौन, खिलजी वंश की स्थापना कर दी। खिलजी वंश की स्थापना कर दी, वंश की स्थापना कर दी। किसने की थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कर दी। खिलजी वंश की स्थापना कर दी। कौन, किसने किया था एक बार बताओगे, किसने किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की, थी, स्थापना कर दी, किसने स्थापना की, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसकी स्थापना कर दी, किसकी, खिलजी वंश की स्थापना कर दी। और देखोगे तो फिर उसके बाद देखोगे तो खिलजी, इसका दामाद कौन था, इसका दामाद कौन था, जो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। इसका दामाद कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। दामाद भी था और भतीजा भी था, भतीजा भी था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसका दामाद भी था और भतीजा भी था। इसका दामाद भी था और भतीजा भी था कौन, अलाउद्दीन खिलजी था। इसका, जलालुद्दीन खिलजी का जो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की, जो खिलजी वंश की। और खिलजी वंश का शासनकाल रहा 1290 से 1320 तक। इसका शासन रहा था 1290 से लेकर के
1320 तक 20 तक इसका शासन रहा था। खिलजी वंश की जो शासनकाल रहा 1290 से लेकर के 1320 तक इसका शासनकाल रहता है। 30 साल कुल ये शासन किए हैं खिलजियों ने, 30 साल कुल शासन किया है। ठीक है, कुल शासन खिलजियों ने कितने 30 साल तक किया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे ये खिलजी जो थे अफगानिस्तान, ये फिर कहां से आए थे, तो ये अफगानिस्तान, ये खिलजी जो थे अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत से आए थे। हेलमंद प्रांत से आए थे। ये खिलजी जो थे, खिलजी कहां से आए थे, खिलजी अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत से आए हुए थे। ये खिलजी कहां से आए थे, अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत से आए हुए थे। 1292 में मंगोल आक्रमण, फिर यहीं पे नोट करके लिखना कि 1292 में मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोल आक्रमण हुआ 1292 में मंगोल आक्रमण हुआ था। किसके जो अब्दुल्ला और जलालुद्दीन खिलजी के बीच। किसके बीच, अब्दुल्ला, ये मंगोलों का हेड था। ये क्या मंगोलों का हेड था, अध्यक्ष था। कौन, अब्दुल्ला, और किसके बीच हुआ था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बीच हुआ था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बीच हुआ था, जिसमें से आप देखोगे तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जीता था। तो मंगोल आक्रमण कब हुआ, था 1292 में हुआ, और जलालुद्दीन खिलजी ने इसको हराया था। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में, फिर उसके बाद देखोगे यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। आपसे पूछेगा कि इसकी हत्या किसने की, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी, और फिर उसके बाद गद्दी को हथिया लिया। फिर उसके बाद गद्दी को हथिया लिया था। अब इसके बाद इसका शासनकाल आता है। इसका शासनकाल किसका आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आ जाता है। आप देखोगे तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करता है, और फिर 1296 से लेकर के 1316 तक ये शासन करता है। 1296 से लेकर के ये 1316 तक एडी तक ये रहता है। एडी तक ये शासन करता है। 1296 से लेकर के 1316 तक ये शासन करता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये वास्तविक नाम इसका अली गुरशाब था। तो इसका वास्तविक नाम क्या था, इसका वास्तविक नाम क्या था, अली गुरसाब था। क्या नाम था, अली गुरसाब था। इसका वास्तविक नाम क्या था, अली गुरसाब था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसाब था। वास्तविक नाम क्या था, अली गुरसाब था। ठीक है, अन्य नाम इसका देखा जाए तो अन्य नाम क्या था, अन्य नाम द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी या सिकंदर सानी इसका अन्य नाम था। इसका अन्य नाम क्या क्या था, तो अन्य नाम द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी इसका अन्य नाम था। अन्य नाम भी याद रखोगे, इसका अन्य नाम भी आप याद रखोगे। ठीक है,
फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या क्या किया था। फिर उसके बाद देखोगे इसी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है, इसी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो इसी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। हुए कितनी बार? 6 बार। 6 बार आक्रमण हुआ था। तो किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। मंगोल आक्रमण हुए कितनी बार? 6 बार हुए थे। मंगोलों का आक्रमण कितनी बार? 6 बार हुआ था। 6 बार हुआ था। ठीक है, ठीक है। देवल, फिर उसके बाद देवगिरी का युद्ध हुआ। देखोगे आप इसमें में, तो देवगिरी का युद्ध हुआ। लिखोगे यहाँ पे देवगिरी का युद्ध हुआ। देवगिरी का युद्ध, देवगिरी का युद्ध देखोगे यहाँ पे, देवगिरी का युद्ध, देवगिरी का युद्ध। देवगिरी का युद्ध कब हुआ? अब देखोगे देवगिरी का युद्ध कब हुआ था। पहला देवगिरी का युद्ध 1296 में हुआ था। पहला देवगिरी का युद्ध जो हुआ था, देवगिरी का युद्ध हुआ था, तो पहला देवगिरी का युद्ध हुआ, पहला जो देवगिरी का युद्ध हुआ था 1296 में हुआ था। पहला देवगिरी का जो युद्ध हुआ था वो 1296 में हुआ था। किसके? रामचंद्र और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। पहला जो हुआ था उसमें रामचंद्र और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी जीता था। इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी जीता था। ठीक है, तो पहला अगर देखोगे तो 1296 में रामचंद्र और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ। रामचंद्र अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। पहला देवगिरी का पहला युद्ध जो हुआ 1296 में हुआ, रामचंद्र और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। याद रखिएगा। और फिर उसके बाद इसी बीच देखोगे, इसी बीच अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, ये मत लिखना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखो कि द्वितीय युद्ध, देवगिरी का द्वितीय युद्ध कौन? देवगिरी का द्वितीय युद्ध, द्वितीय युद्ध जो हुआ, देवगिरी का द्वितीय युद्ध जो हुआ था, याद रखोगे कि देवगिरी का द्वितीय युद्ध हुआ था किसके बीच? तो ये समय क्या था? तो 1307 एडी में हुआ। 1307 एडी में हुआ था। इसमें कौन कौन थे? इसमें भी रामचंद्र थे। इसमें भी रामचंद्र और कौन आया था? मलिक काफूर आया था। कौन? मलिक। अब आप कहोगे कि ये कौन है? मलिक काफूर। मलिक काफूर आया। मलिक काफूर जो था ये अलाउद्दीन का खरीदा हुआ सेनापति था। ये कौन था? ये सेनापति था। ये अलाउद्दीन का सेनापति था। ये कौन था? सेनापति था अलाउद्दीन का सेनापति था। किसका था? अलाउद्दीन का सेनापति था ये मलिक काफूर। इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। हजार दिनारी भी कहते हैं, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। क्या आप बोल रहे हो
क्या कहा जा रहा है, इस मलिक काफूर जो था वो कौन था, सेनापति था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 1000 दिनार में खरीदा था, 1000 दिनार में इसको खरीदा था। याद रखिएगा, इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। मलिक काफूर जो था एक हिजड़ा था, क्या था, हिजड़ा था, ठीक है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की इसने हत्या भी की थी, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी से प्यार करता था, ठीक है। देखो इसे, तो इसके बाद ये इसमें भी जीत किसकी होती है, मलिक काफूर की जीत होती है। रामचंद्र देवगिरी का द्वितीय युद्ध में भी कौन जीतता है, मलिक काफूर की जीत होती है, मलिक काफूर की क्या जीत हो जाती है, ठीक है, मलिक काफूर की जीत हो जाती है, ठीक है। देखोगे फिर उसके बाद आगे देखोगे कौन सा, इसने इसने देखोगे यहीं पे देखोगे तो कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने इसने दाग और हुलिया व्यवस्था की शुरुआत की, इसने दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की, इसने दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की दाग और हुलिया प्रथा की क्या की, इसने शुरुआत की कहां पे, सेना में, ठीक है, सेना में दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की सेना में। दाग प्रथा क्या है, दाग की घोड़े को दागना, ठीक है। दाग और हुलिया क्या था, सैनिकों के लिए हुलिया क्या था, हुलिया जो था सैनिकों के लिए वस्त्र, ठीक है, सैनिकों के लिए वस्त्र क्या कि जैसे ड्रेस होता है, ड्रेस एक समान, तो उनके लिए एक समान वस्त्र की व्यवस्था की, वही हुलिया है। दाग प्रथा है कि घोड़े को दागने की व्यवस्था इसने शुरू की थी, घोड़े को दागने की व्यवस्था इसने शुरू की थी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने अलाई मीनार का निर्माण करवाया, अलाई मीनार की स्थापना, अलाई मीनार का निर्माण कराया। ये अलाई मीनार क्या, 1000 स्तंभों का 1000 स्तंभों का महल किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई मीनार का निर्माण किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 1000 स्तंभों का ये क्या है, 1000 स्तंभों का ये स्तंभों का महल है। 1000 स्तंभों का महल कौन किसे कहते हैं, अलाई मीनार को कहते हैं। इसमें 1000 स्तंभ है, इसमें हजारों स्तंभ लगे हुए हैं, ठीक है, दीवारें नहीं है, 1000 खालीवर स्तंभ है, ठीक है। अलाई मीनार का निर्माण कराया था, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, सीरी का किला जो है, सीरी का किला यहीं पे देखोगे, इसकी सीरी का किला जयत ये खाना मस्जिद, कौन, सीरी का किला, सीरी का किला दिल्ली में है। फिर उसके बाद जयत ए खाना मस्जिद, कौन है, जयत ए खाना मस्जिद, जयत ए खाना मस्जिद दिल्ली में बनवाया क्या, जयत ए खाना मस्जिद ये दिल्ली में बनवाया था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हो गया, ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर उसके बाद कल मिलते हैं, इससे थोड़ा सा आगे टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और कल हो सकता है कि जीवन को हम लोग समाप्त करें, और फिर उसके बाद कौन, तुगलक वंश पे आ जाएं। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, नमस्कार भारत।